हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 11 जिसका नाम है अपनी कमाई। इस लेसन में एक कहानी दी गई है, बड़ी अच्छी कहानी इसमें दी गई है। एक बाप होता है, अमीर बाप होता है और अपने बेटे को आराम तलब और आलसी बेटा होता है, मतलब वो पूरे दिन आराम करना चाहता है, ऐशो आराम की लाइफ जीना चाहता है। उसको ये पता नहीं रहता कि उसके पिता किस तरीके से कमाते हैं, कैसे घर को चलाते हैं। तो वो उसको एक टास्क देते हैं। वो उससे कहते हैं कि आप जाओ, आज जब तक आप मतलब अपनी मेहनत से कमा कर पैसे नहीं लेके आते हो, कमाई नहीं लेके आते हो, तब तक आपको खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो वो निकल पड़ता है। पहले वो अपनी माँ के पास जाता है कि माँ, रोता हुआ जाता है कि माँ, पापा ने मुझे ऐसे कहा। तो उसकी माँ जो होती है वो दयालु प्रवृत्ति की होती है। वो उसे अपने पास से एक सोने की मोहर दे देती है। और फिर जब शाम का समय होता है तो उसका बाप पूछता है कि लाओ दिखाओ आज आपने कितनी कमाई की। तो वह उसको सोने की मोहर ले जा करके दे देता है। वो जो बाप होता है उससे कहता है कि इसे जा करके कुएं में फेंकाओ। वो जाता है और कुएं में फेंक कर आ जाता है। फिर दूसरे दिन यही रहता है। दूसरे दिन वो अपनी बहन से कुछ पैसे लेकर आ जाता है। उसका बाप फिर भी उससे यही कहता है कि इसे जाओ कुएं में फेंकाओ। तो इस लेसन में एक बाप अपने पुत्र को कैसे लेसन सिखाता है, किस तरीके से वो उसको पाठ पढ़ाता है, तो ये दिखाया गया है कहानी में। कैसे उसको सीख मिलती है कि वो खुद काम करना सीख जाता है। आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। प्रातःकाल अमीर बाप ने अपने आलसी और आराम तलब बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। सुबह ही सुबह एक अमीर रईस बाप था। उसने अपने आलसी जो मतलब कुछ काम ना करता हो, निठल्ला, उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जाओ कुछ कमा कर लेके आओ, नहीं तो आज रात को आपको भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बेपरवाह, दुर्बल और निर्लज था। परिश्रम करने का उसे तनिक भी आभास नहीं था। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और उसके मुंह पर चिंता की झलक देखी तो बेचैन हो गई। उसने एक सोने की मोहर निकालकर बेटे को दे दी। रात को बाप ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से मोहर निकाली और बाप के सामने रख दी। बाप ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। तो क्या हुआ, वो जो लड़का था बहुत ज़्यादा बेपरवाह था, निर्बल था, निर्लज था। उससे उससे कुछ भी कहता रहे कोई, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, रोता रोता रहा। चिंता दिख रही थी उसके फेस पर। तो उसकी माँ जो थी उसको उस पर दया आ गई। उसने एक सोने की मोहर निकाल कर उसे दे दी। फिर जब शाम का समय हुआ तो उसका जो बाप था उसने उसके बारे में पूछा कि आज तुमने क्या कमाया? तुमने सोने की मोहर निकाल करके उसके सामने रख दी। तो उसके बाप ने उसे कहा कि इसे जा कर के कुएं में फेंकाओ। उसने अपने बाप की आज्ञा का पालन किया और बड़ी तत्परता से जा कर के उस मोहर को कुएं में फेंकाया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जा कुछ कमाला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। तो दूसरे दिन तो अब उसने अपनी पत्नी को, जो उसकी माँ थी लड़की की, उसे अपने पीहर भेज दिया, मायके भेज दिया। और फिर उससे तीसरे दिन कहा कि जा कुछ कमा कर लेके आ, नहीं तो तुझे रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने अपना श्रृंगारदार खोला, उसमें से 1 रुपया निकाला और भाई को दे दिया। अब उस लड़के ने क्या किया, वो रोता हुआ अपनी बहन के पास चला गया। अब बहन को उस पर दया आ गई। उस जो बहन थी उसने अपने श्रृंगारदान से 1 रुपया निकाल करके उसको दे दिया। रात को बाप ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से रुपया निकालकर बाप के सामने रख दिया। बाप ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने बेटी को ससुराल भेज दिया।
उसके बाद एक दिन फिर बेटे को बुलाकर उसने कहा, कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, वो दूसरी बार अपनी बहन से पैसे लेकर आ गया था, रुपए ले आया था। और जब बाप ने पूछा तो फिर उसने रुपए दिखा दिए बाप ने। फिर उससे कहा कि इन पैसों को जा कर के कुएं में फेंका। लड़के ने फिर से अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उन पैसों को वो कुएं में फेंक आया। जो पिता था वो बहुत ज़्यादा अनुभवी था, वो सब कुछ समझ गया था कि ये पैसे कहाँ से लेकर आया है। फिर उससे अगले दिन उसने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया। उसके बाद फिर उससे कहा कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो तुझे रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का सारा दिन उदास रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके आंसू को देखने वाली माँ और बहन घर में न थी। विवश होकर संध्या समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। अब क्या था, फिर क्योंकि उसकी माँ और बहन तो चली गई थी वहाँ से, वो पूरे दिन उदास रहा, रोता रहा। फिर शाम के समय विवश होकर वह मजदूरी ढूंढने के लिए चला गया। एक सेठ ने कहा, मेरी बेटी को उठाकर घर ले चल, मैं तुझे 50 पैसे दूंगा। तो उसको एक सेठ मिल गया जिसको सामान अपने घर लेकर जाना था। उसने उससे कहा कि तू इस पेटी को उठाकर मेरे घर लेकर चल, मैं तुझे 50 पैसे दे दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने पेटी उठाई और उसे सेठ के घर पहुंचाया, लेकिन उसका सारा देह पसीने से तर था, पांव कांप रहे थे तथा गर्दन और पीठ में दर्द हो रहा था। रात को बाप ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 50 पैसे का सिक्का निकालकर बाप के सामने रख दिया। बाप ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के की आंखों में क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। बोला, मेरी गर्दन टूट गई है और आप कहते हैं कि इसे कुएं में फेंका। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया। तो क्या हुआ था, जब उसको माँ और बहन वहाँ पर नहीं मिली थी पैसे देने के लिए, तो शाम के समय वो मजदूरी ढूंढने के लिए निकल पड़ा था और उसको एक सेठ मिल गया था जिसको अपना सामान उसके घर पहुंचाना था, अपने घर लेकर जाना था। तो उसने उससे कहा कि इस पेटी को उठाकर मेरे घर लेकर चल, मैं तुझे 50 पैसे दूंगा। तो उसने उस पेटी को उठा लिया। जब वो उसके रास्ते में उसका जो शरीर था पूरा पसीनों से तर हो गया, उसके पैर कांप रहे थे, गर्दन में और पीठ में दर्द हो रहा था। और जब शाम के समय उसके बाप ने पूछा, क्या तुमने क्या कमाया? तो उसने जेब से 50 पैसे का सिक्का निकाल कर बाप के सामने रख दिया। बाप ने फिर वही दोहराया कि इसे कुएं में फेंका। अब जो लड़का था उसकी आंखों में क्रोध था, वह बहुत गुस्से में था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, मेरी गर्दन टूट गई है, मतलब मैं मेहनत करके लेकर आया हूँ, मेरी गर्दन टूट गई है और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंका। अब जो उसका पिता था वो सब कुछ समझ गया कि उसके बेटे को समझ में आ गई है कि मेहनत की कमाई कैसी होती है, किस तरीके से मेहनत की जाती है, एक एक पैसा बहुत कीमती होता है, उसकी समझ में ये आ गई थी। तो उसके पिता ने उसको अपना सारा जो कारोबार था वो सौंप दिया था। तो ये थी आज की कहानी, बड़ी अच्छी कहानी है। इस कहानी में एक पिता ने अपने पुत्र को एक पाठ पढ़ाया है, उसको कमाना सिखाया है, मेहनत की कमाई का मतलब उसे बताया है। तो इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्दकोश से आराम तलब का मतलब आलसी, आज्ञा का मतलब आदेश, खोजना मतलब ढूंढना, क्रोध गुस्सा, बेपरवाह लापरवाह, और विवश बेबस, बदन शरीर, ज्वाला आग, संध्या शाम, तत्परता शीघ्रता। तो ये थे इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्द। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।